हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का 7वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शंस 1986, 1980, 1987, 1988। उत्तर होगा 1986। प्रश्न नंबर 2, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। उत्तर होगा 15 मार्च। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शंस है 100 100 100 100 1800 11 4000 2000 114000। उत्तर होगा 1800 114000। प्रश्न नंबर 4, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर होगा हॉल मार्क। प्रश्न नंबर 5, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, जो उपभोक्ता शिकायत करेगा? ऑप्शंस है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा राज्य आयोग। प्रश्न नंबर 6, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शंस है 50 रुपए, 70 रुपए, 10 रुपए, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं सही गलत का निशान लगाए वाले प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप में कोपरा कहते हैं। उत्तर सही। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 15,000 है। उत्तर गलत। प्रश्न नंबर 3, भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानून बनाया गया। उत्तर सही। प्रश्न नंबर 4, उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा पाने का अधिकार है, जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्तर सही। प्रश्न नंबर 5, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। उत्तर सही। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। उत्तर होगा खाद्य पदार्थ खरीदते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उत्पाद की समाप्ति तिथि और सामग्री सूची जांचें। निर्माता का नाम, पता और उत्पाद का वजन या मात्रा देखें। गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जैसे FSSAI या ISI की उपस्थिति सुनिश्चित करें। पैकेजिंग की स्थिति का निरीक्षण करें और कीमत के अनुसार गुणवत्ता का आकलन करें। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देने से आप बेहतर और सुरक्षित खरीदारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता के लिए कई प्रभावी नारे हैं जो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं। जागो ग्राहक जागो और सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता जैसे नारे सतर्कता पर जोर देते हैं। अपने अधिकार जानो, शोषण रोको। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। गुणवत्ता की मांग करो, मिलावट को नकारो। गुणवत्ता के महत्व को रेखांकित करता है। बिल मांगो, अधिकार पाओ। बिल लेने से महत्व को दर्शाता है। ये नारे उपभोक्ताओं को जागरूक और सशक्त बनाने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 3, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर, उपभोक्ता शोषण के कई कारक हैं जो बाजार में आम है। मिलावट और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का बेचना एक प्रमुख समस्या है। कम तोल या गलत मापन द्वारा ग्राहकों को धोखा देना भी होता है। कुछ विक्रेता अत्यधिक कीमतों या छिपे शुल्क लगाकर शोषण करते हैं। भ्रामक विज्ञापन और गलत लेबलिंग से भी उपभोक्ता गुमराह होते हैं। नकली या डुप्लीकेट उत्पादों का बेचना और अनुचित व्यापार प्रथाएं अपनाना भी शोषण के रूप है। इन सभी कारकों से सावधान रहना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उत्तर, एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में हमारे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हर खरीदारी पर बिल और रसीद लेना चाहिए। उत्पाद की जानकारी और लेबल को ध्यान
पूर्वक पढ़ना आवश्यक है। गुणवत्ता प्रमाणन चिन्हों को जांच करनी चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना और दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करना महत्वपूर्ण है। मिलावट या अनुचित व्यापार प्रथाओं की रिपोर्ट करके हम बाजार को बेहतर बना सकते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करके हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी लाभान्वित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। उत्तर, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो किसी खरीदार की अनुमति से उत्पादों या सेवाओं का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनकी संतुष्टि व्यापार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार उपभोक्ता दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिस पर व्यापार निर्भर करता है, न कि इसके विपरीत। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार है? प्रत्येक अधिकार को सोदाहरण लिखे। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता के 6 मुख्य अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को ऐसी वस्तुएं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो उनके स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण, दोषपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरणों से सुरक्षा। सूचना का अधिकार, उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की सही जानकारी पाने का अधिकार है। उदाहरण, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी जानकारी। चयन का अधिकार, उपभोक्ता को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता है। उदाहरण, विभिन्न ब्रांड्स के मोबाइल फोन में से चयन करना। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता को अपनी शिकायतों और सुझावों को उचित मंच पर रखने का अधिकार है। उदाहरण, उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करना। निवारण का अधिकार, दोषपूर्ण उत्पाद या अपर्याप्त सेवा के लिए उपभोक्ता को मुआवजे या प्रतिस्थापन का अधिकार है। उदाहरण, खराब टीवी के लिए मरम्मत या प्रतिस्थापन। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित होने का अधिकार है। उदाहरण, स्कूलों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 2, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 मुख्य विशेषताओं को लिखे। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं है व्यापक कवरेज। यह अधिनियम लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि सरकार द्वारा विशेष छूट न दी गई हो। क्षेत्र व्यापी लागू, यह निजी, सार्वजनिक और सहकारी सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है। अतिरिक्त सुरक्षा, यह अधिनियम अन्य कानूनों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण, यह सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, निवारण और शिक्षा जैसे उपभोक्ता अधिकारों को महत्व देता है। अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक, यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवाओं में कमियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। खतरनाक उत्पादों पर नियंत्रण, उपभोक्ताओं को बाजार से खतरनाक उत्पादों को हटाने की मांग करने का अधिकार देता है। त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली, यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम स्थापित करता है। सरल और त्वरित न्याय, यह उपभोक्ता विवादों के लिए एक सरल, त्वरित और कम खर्चीली न्याय प्रणाली प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार से समझाएं। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। जिला फोरम, यह स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करता है। 20 लाख रुपए तक के मामले यहाँ देखे जाते हैं। राज्य आयोग, यह 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मामले को देखता है और जिला फोरम के निर्णयों के खिलाफ अपील भी सुनता है। राष्ट्रीय आयोग, यह 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों को देखता है और राज्य आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इस प्रणाली की विशेषताएं है त्वरित और सस्ता न्याय, सरल प्रक्रिया, वकील की अनिवार्यता नहीं, निर्धारित समय सीमा में निर्णय। यदि कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन
वर्णन करें। उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा। कुछ व्यापारी अधिक लाभ के लिए उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार जो कम वजन देता है या मिलावटी सामान बेचता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उपभोक्ताओं को अपने पैसे के बदले में उचित गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उदाहरण, एक मोबाइल फोन जो विज्ञापित विशेषताओं के अनुरूप काम नहीं करता। सूचित निर्णय लेना। जागरूक उपभोक्ता बेहतर और सूचित खरीदारी निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पोषण लेबल को समझना और स्वास्थ्य विकल्प चुनना। अपने अधिकारों का प्रयोग। जागरूक उपभोक्ता अपने कानूनी अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, दुष्पूर्ण उत्पाद के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करना। बाजार में सुधार। उपभोक्ता जागरूकता व्यापारियों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समग्र बाजार गुणवत्ता में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 5, मानवाधिकार अधिकार आयोग के महत्व को लिखें। उत्तर, मानवाधिकार आयोग का महत्व है अधिकारों का संरक्षण। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करता है। जांच और निगरानी। आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच करता है और सरकारी नीतियों की निगरानी करता है। शिकायत निवारण। यह नागरिकों की मानवाधिकार संबंधी शिकायतों को सुनता और उनका निवारण करता है। जागरूकता फैलाना। आयोग मानवाधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। सरकार को सलाह। यह मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार को नीतिगत सुझाव देता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करे। कमजोर वर्गों का संरक्षण। यह विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देता है। न्यायिक सहायता। आयोग मानवाधिकार मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार मानवाधिकार आयोग लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।